ये जिला गुजरात का सबसे खूबसूरत और मुनज़्ज़म गांव दुनी है। गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत एक VIP हॉस्पिटल बनाया जहां पर लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हर घर की दहलीज पर आती है। गांव का अपना सरदखाना भी है और कब्रिस्तान की हरियाली देखकर सब लोग ये जरूर कहेंगे कि हमारे गाँव का निजाम भी ऐसा ही होना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरे गाँव का विजिट करवाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी तो सबसे पहले आपको विजिट करवाएंगे इस गांव के हॉस्पिटल का जो कि अपनी मदद आपके तहत बनाया गया है और यहाँ पर लोगों को, इस गांव के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट जो इलाज है वो मुहैया किया जाता है। यहाँ पर और कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ के जो इंचार्ज हैं हम उनसे बात करते हैं और मज़ीद दरियाफ़्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाईजान आपके वक्त का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको आइडिया कैसे आया कि एक हॉस्पिटल बनाना है और फिर खिदमत हल का ये जो सिलसिला है उसको जारी रखना है। ये सर जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, बेसिकली मैं बाहर होता हूँ, इंग्लैंड में होता हूँ, तो मैं पाकिस्तान आया, मैंने अपने गांव में देखा कि हमारे पास बिल्कुल मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं थी और जो फैसिलिटी मौजूद है वो बिल्कुल जली ना होने के बराबर। वो जो डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी नहीं। तो यहाँ से ख्याल आया कि अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटे से प्रोडक्ट से शुरू होते होते अब ये पूरा एक हॉस्पिटल बन गया। कितने डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे सर बेसिकली हमारा इस हॉस्पिटल की दो हिस्से हैं, आप कह सकते हैं। एक हमारा जो परमानेंट है, हमारा आई का हॉस्पिटल है, उसमें हमारे बाकायदा डॉक्टर सर्जन है, उनकी टीम होती है। OPD 5 दिन चलती है, हर दूसरे हफ्ते बाद हमारी सर्जरी होती है। तो दूसरा जो पार्ट है वो हमारा मेडिकल का है, उसमें हमारे पास 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर मौज़म अहमद फ़ारूकी साहब हैं और दूसरा लेडी डॉक्टर है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमारी रेंज हो गई है। और ये जो सारी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने गाँव के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमारे गांव के जितने मुस्तहिक लोग हैं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि असल में इसमें भी हमारे 2 मकसद हैं। एक तो जो हमारे गांव के मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए इलाज बिल्कुल फ्री है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह छानबीन करके लोगों को कार्ड बना के दिया। हेल्थ इस्लाम वेलफेयर सेंटर के हेल्थ कार्ड है, वो अभी 100 से ज़्यादा बंदों के बन गए हैं और बन भी रहे हैं मज़ीद। उन लोगों का मुकम्मल फ्री इलाज है, चाहे उनका आंखों का ऑपरेशन है या उनका जितना भी मेडिकल, उनका जो भी उनकी ज़रूरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर रहे हैं। भाईजान मैं अगर ये दरियाफ्त करना चाहूँ कि क्राइटेरिया कैसे सेट करते हैं कि हमने इन्हीं लोगों को वो कार्ड मुहैया करने हैं, ये क्राइटेरिया कैसे आप करते हैं? जी ये देखिए, इसके लिए शुरू में मुझे पर्सनली तो थोड़ा मसला बना क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने एक कमेटी बनाई है जिसमें गांव के जो बिल्कुल पहले मैंने उनकी छानबीन की है कि वो ईमानदार हैं, उनका कोई पॉलिटिकल इसमें मोटिव नहीं है, कोई उनका फ़िरका वाराना ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल से बंदे लेके उनकी एक कमेटी बनाई है और वो ही फिर मेरी मदद करते हैं इसमें के लोगों को। लेकिन हमने एक बाकायदा एक फार्म बनाया हुआ है जिस पे हम लोगों की पूरी डिटेल लेते हैं, उनकी इनकम कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे भी हमारे जजमेंट करने में हमें वो बहुत आसानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद है कि ये हॉस्पिटल सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, गरीबों और अमीरों दोनों के लिए है। अमीर थोड़ी सी फ़ीस दे के अपना इलाज करवा लें, गरीब के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन इंशाल्लाह गरीबों और अमीरों दोनों को एक जैसी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ। जी तो हॉस्पिटल का आपने विज़िट किया है और इंचार्ज हैं जो इसके, उनसे आपने दरियाफ़्त किया कि किस तरह से ये रन कर रहा है। मज़ीद इस गांव में कौन कौन से काम किए जा रहे हैं जो कि लोगों की खिदमत के लिए ख़ास तौर पर किए जा रहे हैं? आप हमारे साथ आइए, हम आपको विज़िट करवाते हैं। जी तो इस गांव ने अपनी मदद आपके तहत एक जो है डेड बॉडी का कोल्ड स्टोर भी बनाया गया है, यानी कि सर्द खाना बनाया गया है। यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं? यहाँ पर जो इंचार्ज हैं इस सर्द खाने के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तनवीर साहब मुझे ये बताएं कि ये अपनी मदद आपके तहत किस तरह से आपने एक सर्द खाना बना लिया अपने गाँव में? ये पिंड के गांव के लोग हैं
जो इसकी मदद करते हैं। वो एक बंदे ने ये दिया है और एक बंदे ने ये दिया है, ये पिंड के खातर, जो कि बरूने मुल्क जो बंदे रहते हैं उनका कोई करीबी फोत हो जाता है तो उनकी फ़्लाइट ज़रा लेट आती है तो वो हम इधर उसको रख लेते हैं तो बग़ैर किसी मुआवजे के। यानी कि आप पैसे बिल्कुल भी नहीं लेते? किसी चीज़ का मुआवजा नहीं लेते। जनरेटर भी फ्री चलता है, ये भी फ्री, और सर्विस फुल फ्री देते हैं हम। और जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उनको फिर यहाँ पर आप महफूज कर लेते हैं इस कमरे के अंदर, या फिर उनके घर में भी ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? ज़्यादातर तो इधर महफूज करते हैं, जो अपने घर में लेना जाए तो उसको भी देते हैं। जी, तो इस वक्त मैं आखिरी आरामगाह यानी कि कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, और इस कब्रिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि तहसील खारियाँ का सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान है। हर जगह पर आप देख सकते हैं छोटे बड़े फलदार और फूलदार जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। पानी का बड़ा ही VIP निज़ाम है, और रात को यहाँ पर 24 घंटे रात के वक्त यहाँ पर जो है सैटेलाइट जो लाइट्स हैं उसका एहतमाम भी किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं इस कब्रिस्तान को लेकर के यहाँ पर जो निज़ाम है वो किस तरह से चल रहा है। तनवीर साहब, मुझे ये बताएँ कि इस कितने वर्कर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? इधर कब्रिस्तान में 4 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो घास की कटाई है वो भी यही लोग करते हैं? यही लोग करते हैं। किस तरह से करते हैं? ये मशीन बनाई है ग्राइंडर से। ठीक है। ग्राइंडर अपना खुद अपने तजर्बे से नया तैयार किया है। ठीक है। ये ग्राइंडर है तो ये इससे कटाई करते हैं। ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा फौत होता है तो कब्र बनाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, या फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो हमें तनवीर साहब ही बताएंगे। सर, यहाँ पर जो ईंटें वगैरह हैं या जो कब्र की जो मरम्मत वगैरह होती है वो किस तरह से करते हैं? इस हमारी कमेटी है जो उसने कब्रिस्तान में ईंट भी, दोनों कब्रों की ईंटें भी और 50 पड़ियाँ भी इधर रखी हुई हैं। किसी बंदे को भी किसी तरह की कोई मुश्किल ना पड़े, जिस वक्त भी लोड़ पड़े तो मिल जाती है। और ये सारा काम आपकी सुपरविजन में होता है? जी, इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो इस वक्त हम कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे। तनवीर साहब जो हैं वो हमें इस कब्रिस्तान के बारे में बता रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस गांव में, आपको विजिट करवाते हैं, हमारे साथ आइए। जी, तो गांव ने अपनी मदद आप के तहत 2 से 3 एम्बुलेंसेस का एहतमाम किया है। एक एम्बुलेंस मेरे ये पास खड़ी है, और इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो लोग जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, अगर वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, अगर एमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना है तो फिर उनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। तनवीर साहब, मुझे ये बताइए कि ये क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है आपने कि अगर कोई बंदा खुदा ना हंसता बीमार हो जाता है, उसने हॉस्पिटल जाना है, उसके पास कन्विंस नहीं है, तो उसने फिर किस तरह से इस एम्बुलेंस का इंतखाब करना है? वो ड्राइवर को कॉल करता है। ये ड्राइवर से रब्ता हो जाए तो ठीक है, वरना वो मुझसे रब्ता करता है, हम सोसाइटी से रब्ता कर वो, तो उसी वक्त ही उसके घर के सामने एम्बुलेंस पहुंच जाती है। उसको उठाकर तो अस्पताल जिधर मुस्तकिल करना है उसको कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं जानना चाहूँ कि मुआवजा क्या लेते हैं आप, तो वो बता सकते हैं आप? जी जी ज़रूर। मुआवजा हम सिर्फ पेट्रोल, जो इसका पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो ही लेते हैं, इससे ज़्यादा हम कास्ट नहीं लेते। ठीक है। कितने लोग आपने इसके लिए मुकर्रर किए हैं कि भाई इस एम्बुलेंस पर इतने लोग काम करेंगे? इसमें एक मैं हूँ फोरमैन, और दफ्तर है तो एक ड्राइवर है। ठीक है। यानी कि जो इसको देखभाल करते हैं। और हमारा जो सदर है, नायब सदर है, वो भी देखते हैं, तकरीबन महीने बाद इसको चेक कराते हैं, तो जो कोई इसका काम करवाने वाला वो हमें करवा कर देते हैं। गांव की सोसाइटी का जो ऑफिस है, मैं इस वक्त उस गांव की सोसाइटी के ऑफिस में मौजूद हूँ। हमारे साथ सीनियर मेंबर हैं जो इस सोसाइटी के, रियाज साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियाज साहब, कितना मुनज़्ज़म तरीके से ये आप काम कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है ना, हमारे 12 वर्कर है, 14 बल्कि, हम फीस बिल्ला यहाँ बैठते हैं। हमारे पास रोज़ाना आते हैं, 10 बजे मैं आता हूँ, 11 साढ़े 11 तक मैं रहता हूँ, और मेरा असल ड्यूटी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी की है। सारा हिसाब किताब मेरे पास है, वो लिखना होता है। भाई नूर मोहम्मद साहब हैं, वो इनकी निगरानी करते हैं, जो काम करते हैं, और सब साथियों को जो चेक करना होता है, हमारे फोरमैन है, वो फुल टाइम ड्यूटी करते हैं, पे लेते हैं।
और हम भी चेक करते रहते हैं, कोई कंप्लेन आती है दफ्तर में तो उसको देखते हैं, फिर उसके मुताबिक वर्कआउट भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर करें। ठीक है। जो सीनियर मेंबरान हैं वो पे वगैरह भी लेते हैं यहाँ से, या वो फ्री ऑफ कास्ट खिदमतें हल कर रहे हैं? नहीं, सब जो हमारे सीनियर मेंबरान हैं वो रोज़ाना जो ओवरसीज़ ही हैं ज़्यादातर, वो इधर आते हैं, बैठते हैं। बल्कि हम यहाँ चाय भी जो पीते हैं ना, जैसे अभी आप आए हैं, तो वो हम अपनी पॉकेट से पीते हैं। वेलफेयर के पैसों में से हम 1 रुपया भी नहीं निकालते, बल्कि इसमें हिस्सा डालते हैं और फ्री करते हैं। हाँ, हमारे अलबत्ता जो वर्कर हैं 12-14 उनको हम पे देते हैं, सैलरी देते हैं, वो काम करते हैं क्योंकि उन्होंने फुल टाइम काम करना होता है। लेकिन हम जो हैं, हम सारे दोस्त जो फ़ी सबिलिल्लाह गाँव के लिए करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि क्राइम जो होता है वो हर जगह पर आपको पता पाया जाता है, तो अगर कोई बंदा इस गांव के अंदर क्राइम करता है या लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनका राज़ीनामा जिसे हम कहते हैं, सुलह होती है, उसके अंदर आप कितना किरदार अदा करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टियों की बात सुनते हैं, फिर हमारी कोशिश होती है कि वो थाने ना जाएं, यहीं बैठ के उनका मामला हल हो जाए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो दोनों को प्रॉब्लम होगी, पैसे भी खर्च होंगे। और हम दोनों को समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, कायल करते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात वो सुनते हैं, मानते हैं, उसमें उन्हीं का फ़ायदा है। और बहुत से लोगों के झगड़े यहाँ आए हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी इज़्ज़त करते हैं और हमारी बात सुनते हैं, और फिर वो सॉल्व भी हुई है प्रॉब्लम। ठीक हो गया। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी के निज़ाम को किस तरह से आप देख रहे हैं इस गाँव को? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है। हम सोच रहे हैं कि अभी फ्यूचर में हम पूरे गांव में जो है ना वो कैमरे भी लगवाएंगे और मॉनिटरिंग भी होगी। पहले भी जब इस तरह के क्राइम हुए थे, हमने वो गांव के साथियों दूसरों ने भी मिलके इसमें पहरा दे होता है, उसका सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था। अभी हमने स्ट्रीट लाइट्स जो जैसे शाह साहब ने मेंशन किया, वो तकरीबन 200 से ऊपर लाइट है जो गांव में लगी हुई है, उनमें सेंसर लगे हुए हैं। ऑटोमेटिकली शाम को जैसे ही वो सूरज गुरूब होता है तो वो खुद ब खुद जल जाती हैं, और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। सारे गांव में रोशनी है, वो इसीलिए है ताकि रात को डार्क पॉइंट कोई भी ना हो, जहाँ भी आप जाएं आपको हर चीज़ नज़र आए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारे कोरोना की वबा अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, ख़त्म होगी तो हम इसमें बेहतर किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह।